भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए देश भर में आज से होगा टीका उत्सव का आयोजन। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन सहित प्रदेश के 12 शहरों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ी। प्रदेश सरकार ने फिर कहा, राज्य में बिस्तरों की कोई कमी नहीं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जल्द ही शुरू होगा एक टोल फ्री नंबर। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए देश भर में आज से टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 14 अप्रैल तक लोगों को टीका लगाने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम का आह्वान किया था। टीका उत्सव की शुरुआत आज से होगी, जो कि इस महीने की 14 तारीख तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे बड़ी तादाद में आगे आकर कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाने में वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों की मदद करें जो टीके के लिए योग्य घोषित किए गए हैं। पात्र लोग कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप की सहायता से भी टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। प्रदेश में शनिवार को एक ही दिन में करीब 5,000 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद शासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन सहित प्रदेश के 12 शहरों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बड़वानी, राजगढ़, विदिशा जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसी तरह इंदौर, राऊ, महू, शाजापुर और उज्जैन जिले के सभी शहरों में भी 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इधर जबलपुर शहर के साथ बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में 12 अप्रैल की रात से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। डॉक्टर राजौरा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ चर्चा के दौरान एक दिन में 5,000 केस आने पर चिंता जताई। हालात पर नियंत्रण के लिए ही लॉकडाउन का फैसला किया गया है। प्रदेश में कोरोना संकट से निपटने के लिए बैठकों और समीक्षाओं का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और जिला आपदा समूहों के साथ बैठक की। बैठक के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकारों को बताया कि सरकार पूरी कटिबद्धता के साथ कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सरकार ने 104 करोड़ रुपए कोविड के संकट से निपटने के लिए आवंटित किए हैं। इस राशि से जिला कलेक्टर्स को कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर बिस्तरों की संख्या पर्याप्त है। प्रत्येक जिले में कोविड सेंटर की शुरुआत जल्द से जल्द की जाएगी। उधर मुरैना में लॉकडाउन के पहले दिन सभी बाजार सुनसान दिखाई दिए। गली, मोहल्लों और प्रमुख चौराहों पर पुलिस के जत्थे तैनात रहे। शहडोल जिले में शुक्रवार शाम से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लगभग सभी कारोबार बंद है। यहाँ 65 नए संक्रमित मिले हैं। रायसेन और सीहोर जिलों में नर्मदा नदी के समस्त घाटों, अन्य नदियों और तालाबों पर पूजा स्नान को आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सीहोर जिले में 52 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पन्ना में भी लोगों की आवाजाही बहुत कम रही। मंदसौर जिले में आवश्यक वस्तुओं, दूध, फल, सब्जी, दवाइयाँ और अखबार की आपूर्ति जारी रही। यहाँ 52 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। खंडवा में सभी कर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। आगरमालवा जिले के सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम सिंह राणा व उनके पुत्र की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। सतना में बिरला अस्पताल द्वारा 20 बेड कोविड यूनिट प्रारंभ किया गया है, जिसमें पृथक कोविड आईसीयू भी सम्मिलित है। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानो काबरे ने बालाघाट में अधिकारियों की बैठक लेकर कोविड मरीजों के उपचार की तैयारियों की समीक्षा की। बालाघाट में 112 मरीज मिले हैं। सागर में बगैर अनुमति के किसी भी उद्योग को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करने को कहा गया है। धार में 56 सेंटरों पर लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। छतरपुर में जिला प्रशासन ने नागरिकों से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन में सहयोग की अपील की है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र एक बार फिर किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि सरकार दिल्ली की सीमाओं के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत जारी रखने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि कई किसान संघ, अर्थशास्त्री और विभिन्न क्षेत्रों के लोग कृषि विधेयकों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। श्री तोमर ने कहा कि सरकार 3 नए कृषि कानूनों के बारे में संदेह दूर करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, कंपाउंडर, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी से संबंधित स्टाफ, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि असली काम आप कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी जान हथेली पर रखकर दूसरों को बचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संसाधन जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हम टेस्ट करना, पहचान करना, उसके बाद टीकाकरण का अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचना है तो टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। हम 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव भी मना रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य क्षेत्र में आ रही समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए एक ही टोल फ्री नंबर जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस नंबर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी समस्या दर्ज करा सकेंगी। आंगनबाड़ी सेवाओं के हितग्राहियों को प्रदाय की जा रही सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित वेबिनार में महिला एवं बाल विकास संचालक स्वाति मीणा नायक ने निर्देश दिए कि बिना किसी कारण के किसी भी कार्यकर्ता का मानदेय नहीं काटा जाए। अब कुछ समाचार खेल जगत से। मुंबई में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से शिकस्त दी। दिल्ली की चेन्नई के खिलाफ यह लगातार तीसरी जीत है। पिछले सीजन में चेन्नई ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली दिल्ली टीम से 2 मैच खेले थे और दोनों में हार मिली थी। धोनी को आदर्श मानने वाले पंत ने अपनी कप्तानी के पहले ही मैच में माही को पहले टॉस में हराया। इसके बाद मैच में भी शिकस्त दी। बल्लेबाजी में भी पंत आगे रहे। युवा विकेटकीपर बल्लेबाज पंत ने 12 बॉल पर 15 रन बनाए, जबकि धोनी 2 बॉल खेलकर खाता नहीं खोल सके और क्लीन बोल्ड हुए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई टीम ने 7 विकेट गंवाकर 188 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 3 विकेट गंवाकर 190 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। ओपनर शिखर धवन ने 54 बॉल पर 85 और पृथ्वी शॉ ने 38 बॉल पर 72 रन की पारी खेली। चेन्नई के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने 2 और ड्वेन ब्रावो ने 1 विकेट लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल जिले में कोरोना संक्रमण और 2 दिन के लॉकडाउन को देखते हुए प्रत्येक शनिवार रविवार को आगामी आदेश तक वन विहार बंद रहेगा और भोपाल, छिंदवाड़ा और पन्ना सहित कई जिलों में मौसम बदल गया। कहीं कहीं तेज तो कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए देश भर में आज से होगा टीका उत्सव का आयोजन। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन सहित प्रदेश के 12 शहरों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ी। प्रदेश सरकार ने फिर कहा राज्य में बिस्तरों की कोई कमी नहीं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जल्द ही शुरू होगा एक टोल फ्री नंबर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।